बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन गिवन है रेवेन्यू इनकम, एक्चुअल रिसीप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्चुअल पेमेंट्स के रिस्पेक्ट में, और उसके अलावा हमें बताया हुआ है कि एक डोनेशन मिला है फॉर बिल्डिंग एंड लाइब्रेरी रूम ऑफ ₹2 लाख, और उस डोनेशन को कैसे खर्च किया गया उसकी इंफॉर्मेशन गिवन है। उसमें से 25,000 हमने यूटिलाइज किया है लाइब्रेरी बुक्स के लिए। उसके बाद 9% गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदे हैं 1,60,000 के, और रिमेनिंग को बैंक में टर्म डिपॉजिट की तरह डाल दिया है। तो रिमेनिंग कितना बचा हमारा? 2 लाख में से हमने 25,000 के बुक्स ले ली, दैट मीन्स बचा 1,75,000। उस 1,75,000 में से 1,60,000 को हमने इन्वेस्ट कर दिया, दैट मीन्स हमारे पास बचा 15,000, और ये 15,000 हमारा टर्म डिपॉजिट हो गया। अब हम पहले रिसीप्ट्स और इनकम को कंपेयर कर लेते हैं। एंट्रेंस फीस, रेवेन्यू इनकम है 17,000 की, एक्चुअल रिसीप्ट भी सेम है, मतलब जो हमारा इस ईयर का इनकम था वो हमें मिल गया। सब्सक्रिप्शन, रेवेन्यू इनकम है 20,000, मतलब इस साल 20,000 मिलना था, बट मिला कितना है? 19,000, दैट मीन्स 1,000 आउटस्टैंडिंग है। लॉकर रेंट 600 मिलना चाहिए था, 600 मिल गया, मतलब कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। सन्ड्री इनकम 1,600 मिलना चाहिए था, बट सिर्फ 1,060 रुपीज मिला, दैट मीन्स जो बैलेंसिंग फिगर है वो आउटस्टैंडिंग है, दैट इज 540, ये हमें नहीं मिला है। रिफ्रेशमेंट के लिए हमें 16,000 रुपीज मिले हैं। अब हम लैंड का देख लेते हैं। लैंड की कॉस्ट है 10,000, और हमने 10,000 एक्चुअली पे किया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट में आएगा। फर्नीचर की कॉस्ट है 1,46,000, और ये इसके लिए हमने एक्चुअल पेमेंट जो करी है वो 30,000 की करी है, दैट मीन्स जो बैलेंसिंग फिगर है 16,000 वो अभी तक आउटस्टैंडिंग है, तो उसके लिए हमारे पास क्रेडिटर्स होंगे। सैलरी हमें इस साल पे करनी थी 5,000, लेकिन हमने करी सिर्फ 4,800, दैट मीन्स 200 आउटस्टैंडिंग है। मेंटेनेंस ऑफ प्ले ग्राउंड्स 2,000 पे करना था, पे हुआ 1,000, दैट मीन्स 1,000 आउटस्टैंडिंग है। रेंट पे करना था हमें 8,000, हमने 8,000 का रेंट पे कर दिया। रिफ्रेशमेंट के रिस्पेक्ट में जो खर्चे हुए वो हुए 8,000 के, तो हम नेट फिगर लेकर के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डाल देंगे। तो इस बेसिस पे अब हम बनाएंगे अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और हमारा रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और हमारी बैलेंस शीट। और ये इस क्लब का फर्स्ट ईयर है, इसलिए इसका ओपनिंग कैपिटल कुछ भी नहीं होगा, तो हम जो बनाएंगे वो क्लोजिंग बैलेंस शीट ही बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 2017-18। ये हमारी रिसीप्ट साइड होगी, जहाँ इस साल हमने जो भी पैसा रिसीव किया उसकी एंट्री करेंगे। ये हमारी पेमेंट साइड होगी, जिसमें हमने इस साल जो भी अमाउंट पे किया है उसकी एंट्री करेंगे। फर्स्ट ईयर है, इसलिए कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा। स्टार्ट करेंगे हम डोनेशन से, जो डोनेशन हमें मिला और स्पेसिफिक पर्पस है 2 लाख। उसके बाद फिर टू एंट्रेंस फीस 17,000। यहाँ पे एक्चुअल रिसीप्ट और एक्चुअल पेमेंट का अमाउंट आएगा, जो अमाउंट हमने एक्चुअली रिसीव किया या जो एक्चुअली पे किया। टू सब्सक्रिप्शन वो आएगा हमारा 19,000। देन टू लॉकर रेंट, और लॉकर रेंट आएगा हमारा 600। टू सन्ड्री इनकम, और सन्ड्री इनकम होगा हमारा 1,060 का। देन टू रिफ्रेशमेंट
रिफ्रेशमेंट के रिस्पेक्ट में जो अमाउंट रिसीव किया है वो यहाँ आ जाएगा और वो होगा 16,000 का। उसके बाद हम सारे पेमेंट्स डाल देते हैं। तो बाय लाइब्रेरी बुक्स, जो हमने लाइब्रेरी बुक्स खरीदी है ये डोनेशन वाले पैसे से, तो वो हमने खरीदी है 25,000 की। फिर इसी डोनेशन के पैसे से हमने इन्वेस्ट किया है 9% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में और 1,60,000 इन्वेस्ट किया है, तो वो आ जाएगा। और रिमेनिंग 15,000 को हमने फिक्स डिपॉजिट कर दिया है, तो वो अमाउंट भी पेमेंट के फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद जो हमने लैंड परचेज किया है उसके रिस्पेक्ट में जो पेमेंट करी है वो आएगा। जो हमने फर्नीचर परचेज किया उसमें पूरे फर्नीचर की वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ जितना पे किया है उतना आएगा, दैट इज 1,30,000। देन आफ्टर हमारी सैलरीज आएंगी और सैलरीज है हमारी 4,800। फिर मेंटेनेंस के रिस्पेक्ट में जो खर्च हुआ वो आएगा, तो वो है हमारा 1,000। देन आफ्टर आएगा हमारा रेंट जो है 8,000। और फिर रिफ्रेशमेंट के रिस्पेक्ट में हमने जो पेमेंट करी है वो पेमेंट आएगी और वो पेमेंट भी है हमारी 8,000 की। अब हमने अपने सारे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट की एंट्री कर ली, तो जब हम टोटल करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारे पेमेंट साइड ज्यादा है। और कितना है पेमेंट? 3,61,800। तो इस केस में जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट साइड में जाएगा और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा बैंक ओवरड्राफ्ट और ये होगा 1,08,140। अब हम बना लेते हैं अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 2017-18 के लिए। यहाँ पे डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर्स आएंगे, क्रेडिट साइड में सारे इनकम्स आएंगे। अब पहले हम एक्सपेंडिचर्स की एंट्री कर लेते हैं, तो यहाँ पे आएंगी 2 सैलरीज। अब यहाँ पे जो इस ईयर से रिलेटेड है वो आएगा, पूरा अमाउंट आएगा, फिर चाहे वो पे हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। 5,000 टू मेंटेनेंस ऑफ प्लेग्राउंड जो था हमारा वो था 2,000 का। देन टू रेंट, रेंट आएगा हमारा 8,000। उसके बाद हमें डिप्रिसिएशन चार्ज करना है लाइब्रेरी बुक्स पे और फर्नीचर पे। तो डिप्रिसिएशन लाइब्रेरी बुक्स पे, लाइब्रेरी बुक्स पे जो 25,000 है उसका 10% लगेगा, तो हो जाएगा 2,500। और फर्नीचर पे जो फर्नीचर की कॉस्ट है 1,46,000 उसका 10% लगेगा, तो वो हो जाएगा 14,600 और टोटल हो जाएगा 1,71,100। अब हम इनकम साइड डाल लेते हैं। तो इनकम में पहले आएगा एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस हमें रिवेन्यू आइटम में शो किया हुआ है, इसलिए हम एंट्रेंस फीस को यहाँ लेंगे। डोनेशन को नहीं लेंगे क्योंकि डोनेशन स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, तो वो हमारा जाएगा बैलेंस शीट में। देन बाय सब्सक्रिप्शन, जो सब्सक्रिप्शन एक्चुअली इस ईयर के लिए रिलेटेड है वो पूरा अमाउंट आएगा, दैट इज 20,000। देन बाय लॉकर रेंट, और लॉकर रेंट में आएगा 600। देन बाय सन्ड्री इनकम,
और सन्ड्री इनकम होगा हमारा 1600 और फिर बाय रिफ्रेशमेंट रिस्पेक्ट में हमें जो अमाउंट मिला था माइनस जो हमने अमाउंट खर्च किया, तो हमें मिला था 16,000, खर्च किया हमने 8,000, तो जो 8,000 की इनकम हुई वो आ जाए। अब जब हम टोटल चेक करेंगे तो हम चेक करेंगे कि हमारा इनकम साइड ज़्यादा है और हमारे इनकम साइड का टोटल है 47,200। 47,200। तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी सरप्लस, क्योंकि इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंस कम है, और वो बैलेंसिंग फिगर होगी 15,100। अब हम बना लेते हैं अपनी बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। ये होगी हमारी लाइबिलिटी साइड, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। तो कैपिटल फंड तो हमारा कुछ नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट ईयर है, तो कैपिटल फंड में हमारा सिर्फ क्या अमाउंट आएगा, जो हमारा सरप्लस है, और सरप्लस है हमारा 15,100। फिर जो हमने डोनेशन रिसीव किया है स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो कैपिटलाइज होगा और वो यहाँ आ जाएगा 2 लाख। फिर फर्नीचर के रिस्पेक्ट में जो हमने अमाउंट नहीं पे किया वो क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर करके आ जाएगा 16,000। जो हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो आ जाएगी 200। जो हमारा आउटस्टैंडिंग मेंटेनेंस है वो आउटस्टैंडिंग मेंटेनेंस आ जाएगा 1,000, और जो हमारा बैंक ओडी है वो आ जाएगा 1,08,140। अब एसेट साइड में लैंड आएगी, देन फर्नीचर की वैल्यू है 1,46,000, जिसमें से हम 14,600 का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1,31,400। फिर आएंगी हमारी लाइब्रेरी बुक्स, तो लाइब्रेरी बुक हमारी 25,000 की थी, उस पे 2,500 का डेप्रिसिएशन लगा, तो वो हो गई 22,500। फिर आएगा हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है हमारा 1,000 का। देन जो हमारा अक्रूड इनकम है वो अक्रूड इनकम आ जाएगा 540 का। उसके बाद जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है, जो हमने गवर्नमेंट बॉन्ड्स लिए हैं वो आ जाएंगे, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वो है हमारे 1,60,000 के, और जो हमने एफडी किया है 15,000 का वो आ जाएगा। इसके बाद हम एसेट्स और लाइबिलिटीज का टोटल कर लेंगे और हमारा टोटल आएगा 3,40,440। इधर का भी 3,40,440। तो ये हमारी तीनों चीजें बन गई, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बन गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी बन गया और बैलेंस शीट भी बन गई। होप इट इज क्लियर टू यू।